नमस्कार, मैं महेंद्र। आज मैं मृत्यु भोज पे जो वर्तमान में फेसबुक सोशल मीडिया पे बहस चल रही है उस पे मेरे अपने विचार रखने जा रहा हूँ। अगर किसी भाई को बुरा लगे, गलत लगे, हालांकि आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, अगर फिर भी आपको किसी को बुरा लगता हो, गलत लगता हो, मेरे से बड़े बुज़ुर्ग और मेरे से बड़े भाई, सामान्य व्यक्ति, सज्जन, उन सभी को अगर मेरी वजह से कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़कर। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है मृत्यु भोज को लेकर, तर्क वितर्क हो रहे हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं। बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन ये एक सभ्य तरीका होना चाहिए विचार विमर्श का। जब हम विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, तभी तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं। एक भाई ने कहा था कि संस्कार अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग बताए हैं। मैं मानता हूं आपकी बात को। इस बात का भी हम जल्द ही किसी धर्म गुरु से आपको रूबरू करवाएंगे और इसका भी निचोड़ निकालेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं 16 संस्कार की। जब शुरू जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार बताए गए हैं। 17वां संस्कार जब बनाया ही नहीं गया तो ये 13वीं कहाँ से आ गया? ये एक सवाल है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज करने पर आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं, जिसने एक बार किया उसका तो मान लेते, लेकिन जिसने जीवन भर मृत्यु भोज किया उसका क्या कहेंगे? उसका तो भगवान ही मालिक है। मृत्यु भोज का किसी भी धर्म ग्रंथ में विधान नहीं है कि मृत्यु भोज होता है, ऐसा विधान नहीं है। हालांकि ये हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में भी पुष्टि करेंगे। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जो इस प्रथा का विरोध करते हैं। ये प्रथा आज से ही नहीं, कई सदियों से चली आ रही है और इसका विरोध भी कई सदियों से चला आ रहा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और ऐसे कई महानुभाव इस परंपरा का विरोध करते हैं। हालांकि ये परंपरा, ये रिवाज कई समाजों में बंद भी हो चुका है और कई जगह शुरू है। और भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून भी बना रखा है। अगर ये गलत नहीं होता तो क्या भारत सरकार इस पर कानून बनाती? वहाँ कानून भी समाजशास्त्री, कई मंत्री, कई कमेटियाँ बैठती है, तब जाके ये कानून बना होगा। विचार विमर्श हुए होंगे, मंथन हुआ होगा, तब जाके ये कानून बना होगा। ये गलत है तभी तो बना हुआ है, तभी तो कुछ कानून बना हुआ है इसका। एक और ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे साधु संत कभी भी मृत्यु भोज नहीं करते हैं, उस परिवार का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ तो कारण होगा क्यों नहीं करते हैं वो। मृत्यु भोज करना पाप है। पहले जब ये शुरू हुआ होगा तब उस समय की स्थितियाँ कुछ और रही होगी। उस समय एक बात है, जैसे कि उस समय एक व्यक्ति के पास कम से कम 100 बीघा ज़मीन रही होगी। कम से कम बता रहा हूँ, 100 बीघा ज़मीन रही होगी। आप बताइए 100 बीघा ज़मीन में कितना अनाज उगता होगा। उस अनाज से कई लोगों को भोजन आराम से करवाया जा सकता था और आराम से वो करवाते थे। लेकिन अब वक्त के साथ परिवर्तन हुआ है। अब किसी व्यक्ति के पास 1 बीघा ज़मीन भी मुश्किल से होती है। उस दौरान दूर से आते थे व्यक्ति और उस समय साधन नहीं थे आने जाने के, तो उस दौरान वो पैदल आते थे। आते पूरे शायद हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, कितने भी लग जाए। इस दौरान उनको भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए उनका वहाँ मृतक के परिवार पर वो भोजन का प्रबंध किया जाता था, मजबूरी वश किया जाता था। लेकिन आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आज हम 1 घंटे में आना जाना कर सकते हैं। समय बदला है, इसलिए हमें भी बदलना चाहिए। अभी अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, किसी जानवर का सदस्य उससे बिछड़ जाता है तो मौत हो जाती है उसकी, तो वो जानवर उस दिन मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, उस दिन वो खाना नहीं खाते। लेकिन हम इंसान हैं, हमें समझना चाहिए। मैं मृत्यु भोज की ही बात कर रहा हूँ ओनली। उस दौरान किए जाने वाले धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो यथावत रहनी चाहिए। मृत्यु भोज पे कम से कम 40,000 का खर्च आता है, कम से कम 40,000 का खर्च आता है। और आप मानोगे नहीं, मैं एक भी मध्यम वर्गीय परिवार और एक गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ। उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम समाज में हैं, चाहे हम अमीर हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं। हमें उस अंतिम व्यक्ति की भी बात करनी होगी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उसकी भी हमें बात करनी होगी। हमें उसके लिए ये करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा। भाई साहब, आप मानोगे नहीं, किसी
अगर किसी परिवार की स्थिति ख़राब है ना, तो वो उसके जब दाग दे के वापस घर आते हैं तो उसके नेक्स्ट दिन उसके अगर पैसा नहीं है उसके पास तो उसके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। वो पैसों के लिए भाग दौड़ करता है, किसी से 2 रुपये ब्याज में, किसी से 3 रुपये ब्याज में वो पैसे लाता है, कहीं कुछ भी रख देता है, वो घर गिरवी रख देता है, चाहे उसके खेत गिरवी रख देता है, रखना पड़ता है उसको। और उसको कोई कहते नहीं है कि तू ये कर, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के लिए वो ये चीज़ें करता है कि कहीं उसे समाज कहीं गलत ना कह दे। हालांकि समाज नहीं कहता, लेकिन वो उसके डर से उसको ये करना पड़ता है। एक और हकीकत बात, कई सज्जन, कई जो होते हैं परिवार, वो जीते जी भी सेवा करते हैं और मरने के बाद भी ये पूरे कांड करते हैं कि मेरे माँ बाप को संतुष्टि मिले, आत्मसंतुष्टि मिले। लेकिन कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो केवल जीते जी कुछ नहीं करते, जीते जी दवा एक लोटा भर के पानी का नहीं देते, और मरने के बाद इसलिए दिखावा करते हैं क्योंकि समाज के लोग उसको देख रहे होते हैं और वो इतना अच्छा करते हैं, खर्चा करते हैं ज़्यादा। अगर हम जीते जी कर दें तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी पड़े हमें, हम जीते जी उनको सुख दे दें तो ये चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। एक सवाल आता है कि माँ बाप हमारे लिए जीवन इतना कुछ करके गए, तो क्या हमें उनके पीछे थोड़ा बहुत भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन जीते जी करना चाहिए। जीते जी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, जीते जी उनको सब सुख सुविधाएं देनी चाहिए, जो मांगते हैं वो खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें जब वो बीमार होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, पानी भर के देना चाहिए, दवाई टाइम से देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ये अच्छा काम हो सकता है। मरने के बाद किसने देखा, मरने के बाद क्या सच्चाई है हम नहीं जानते, मरने के बाद कोई नहीं जानता कि क्या होता है, लेकिन जीते जी कर दे तो बहुत अच्छा चीज़ें हैं। अब दूसरा सवाल आता है, क्या घर आए हुए मेहमान को हम भूखा भेज दें? बात बिल्कुल सही है आपकी। घर आए हुए मेहमान से मेरी अपील है कि हम किसी भी जगह अगर वहाँ जाते हैं तो हमें खुद को त्याग कर देना चाहिए, उस चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए। उस परिवार का स्वाभिमान है, वो आपके मनवार तो करेगा, लेकिन आपको मना कर देना चाहिए कि भाई साहब हमने ये छोड़ रखा है, हम नहीं खाएंगे। हम सुबह घर से भोजन करके ही निकलें और उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करें, बल्कि हमें उसके दुख में 12 दिन तक शामिल रहना चाहिए। भाई हम जो आ रहे हैं वो रिश्तेदार और मित्र ही है, वो कोई मेहमान नहीं है। तो इस बात का मेहमान नवाजी करनी है तो कई और मौके भी हैं जहां हम मेहमान नवाजी आराम से कर सकते हैं। मेहमान नवाजी हम किसी और मौके पे कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पे नहीं करें तो अच्छा है। अब एक बात और सामने निकल के आई है कि भाई मृत्यु बोझ ही क्यों? समाज में और भी कुरीतियाँ, जैसे शादी वगैरह होती है तो वहाँ भी अनावश्यक खर्च होते हैं, माता नाउन होते हैं तो वहाँ भी डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, मायरा वगैरह। आप बिल्कुल, आपकी बात सही है, हो सकता है ये भी बुराई हो समाज के अंदर, इसको भी ख़त्म किया जा सकता है समय के साथ, सब संभव है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हमें उसी मुद्दे पे बात करना चाहिए। अगर हम किसी मुद्दे की तुलना करेंगे तो वो मुद्दा छूट जाएगा हमारा। अगर वो गलत है, बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर वो गलत है तो उसको भी बंद करना चाहिए, समय आने पे उसको भी बंद करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे हमें इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। शादी जब होती है तो हमें 3 साल या 2 साल पहले पता हो जाता था कि उस समय शादी होने वाली, उसका हम बंदोबस्त करके रखते हैं पैसों का। लेकिन ये मृत्यु अकस्मात होती है, इसका बंदोबस्त किसी के पास नहीं होता है, वो इमरजेंसी में करना होता है। इस वजह से कई तकलीफ़ें हो जाती है, ज़मीन गिरवी रखना वगैरह वगैरह, और भी कई बातें हो जाती है। माता नाउन का भी हमें 9 महीने पहले पता चल जाता है कि 9 महीने बाद हमारा काम पड़ने वाला, उसकी भी हम तैयारी रखते हैं। लेकिन मृत्यु बोझ की हमें तैयारी नहीं रखते हैं। ये मृत्यु कब आती है किसी को नहीं पता। कहते हैं कि मृत्यु बोझ करते हैं तो उस दौरान परिवार के सभी सदस्य शामिल हो जाते हैं, गांव के सब लोग शामिल हो जाते हैं, मेल मिलाप होता है। कोई रूठा हुआ है परिवार का सदस्य तो उसे हम मनाते हैं और वो मना के हमारे घर आ जाते हैं, एक बार फिर जुड़ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर परिवार का वो सदस्य है और ऐसे मौके पर उसकी मुनहार करनी पड़े, घर बुलाने के लिए, ऐसे माहौल में बुलाने के लिए, ऐसे दुख में बुलाने के लिए अगर मुनहार करनी पड़े तो उस सदस्य का क्या मतलब रह जाता है? हम हमारे मेल मिलाप के चक्कर में किसी परिवार का इतना बड़ा खर्च क्यों करवाएं? हमें क्या करना चाहिए? एक सुझाव है, इसे सुझाव के रूप में लीजिएगा। 12 दिन तक उस परिवार के सुख दुख में हमें शामिल रहना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग वगैरह जो भी होता है वो सब करना चाहिए। और अगर हमें पुण्य करना है तो चींटियों को दान कर देना चाहिए, कबूतर को अनाज दान कर देना चाहिए, गौ दान कर देना चाहिए, कहीं प्याऊ बना देना चाहिए उनके नाम का, जो सदियों तक चलेगा, जो सदियों तक उनको धर्म लगेगा उसका।
और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से हम उनके पीछे दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक भी कहा गया कि हिंदू व्यक्ति के लिए मृत परिवार का भोजन करना वर्जित है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, इस बात को इस वे में मत लीजिएगा कि हम हिंदू धर्म की संस्कृति या उनकी मान्यताएं या उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। देखिए, जो बुराई है, जो गलत है, उसे हमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो बंद होती है, ये सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, और यहाँ तक कि मौसर जो होते थे उनको क्यों बंद किया गया? उनको भी तो बंद किया है, कोई तो कमी रही होगी, कोई तो गलत रहा होगा, इसलिए बंद किया गया है। इस समय की मांग है, इस पे मृत्यु भोज पे विचार करना चाहिए। और हाँ, एक किसी का निर्णय सब पे नहीं थोपना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को एक राय होनी चाहिए, सभी को सहमत होना चाहिए, तभी इस पे फैसला लेना चाहिए। और अगर हम किसी कारणवश इसको बंद नहीं करवा पाते तो मेरा मानना ये है कि हमें स्वयं इसको खाना छोड़ देना चाहिए। जो चाहता है कि मृत्यु भोज नहीं हो तो वो खुद खाना छोड़ दे, कुछ शपथ ले ले कि वो कभी नहीं खाएगा। ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप इस मुहिम को समर्थन करते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके कुछ विचार है तो सभ्य तरीके से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इससे पता चले कि आप भी इस मुहिम में समर्थन दे रहे हो और आप इसके मृत्यु भोज के खिलाफ हो, इसमें संशोधन चाहते हो। और अगर इसमें कोई गलती हुई हो, किसी भाई की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। धन्यवाद।